बांसवाड़ा न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक और शेयर भी करते रहें। वैसे आप परिचय के मोहताज तो नहीं है, मगर फिर भी हम चाहते हैं कि हमारे दर्शकों को आप अपना परिचय दे दें। साहब इतना तो काबिल नहीं हूँ, लेकिन शरीफ खान पठान जोलाना वाला, प्रेसिडेंट सोशल वेलफेयर एंड डेवलपमेंट सोसाइटी जिला बांसवाड़ा। वेलफेयर डेवलपमेंट सोसाइटी की आज बांसवाड़ा में मीटिंग रखी गई थी, तो इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य ये था कि हमने एक आम सभा के लिए सभी सज्जनों को, मेंबरों को और सभी संभ्रांत लोगों को आमंत्रित किया था। अखबार के जरिए भी हमने उनको सूचित किया था और ग्रुप्स वगैरह में भी हमने सबको निमंत्रण दिया था। तो फिलहाल अध्यक्ष कौन है? इस वक्त अध्यक्ष कोर्ट के फैसले के अनुसार जी शरीफ खान पठान, मैं स्वयं जी इस वक्त अध्यक्ष हूँ। और मेरा तो सबको खुली दावत है मेरी तरफ से जी। मेरा जाति किसी से कोई मतभेद नहीं है जी। बात जो सिद्धांतों की, असूलों की है और समाज के विकास की है, वहाँ तो मेरी भाषा कड़वी हो सकती है, लेकिन सच है जी, और वही सामने आ रहा है। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि निश्चित रूप से हम कामयाब होंगे, निश्चित रूप से इंशाअल्लाह ताला कामयाब होंगे। और आप सबके सहयोग से, मैं आपका भी सहयोग मानता हूँ कि आप कम से कम हमारे विचारों को समाज के सामने पेश कर रहे हैं आपके समाचार के माध्यम से। तो ये भी आपका भी हम पे एहसान है समाज पे। तो ये काफ़ी चीज़ें जो हैं हमने अभी सबसे मिल के किया है और इस बात पे प्रस्ताव पास हुआ है कि नहीं, हम इस कार्य को प्रकृति दें। तो निश्चित रूप से हम आपको बहुत जल्दी याद करेंगे, क्योंकि समाज को मैसेज देने के लिए सिर्फ न्यूज़पेपर है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वही एक माध्यम है, क्योंकि हम घर घर जाके तो बता नहीं पाएंगे। आप जैसों के सहयोग से ये हमारा मैसेज पहुंचेगा और मैं आपके बांसवाड़ा न्यूज़ जी का बड़ा एहसानमंद हूँ कि आप हमको मतलब जो है अवसर देते हैं हमारे विचारों को व्यक्त करने का समाज हित में। नहीं, बांसवाड़ा न्यूज चैनल की तो सदैव कोशिश रहती है कि सभी के लिए द्वार खुले हैं, कोई भी आकर अपने यहाँ विचार व्यक्त कर सकता है समाज के विकास हेतु। और एक चीज़ ये है कि अभी मुझे एक रिक्वेस्ट लेटर आया है अंजुमन की तरफ से, जिसमें बांसवाड़ा अंजुमन की तरफ से, सदर की तरफ से आया हुआ है। तो उसमें उन्होंने मुझे हवाले दिए हैं कि आप कि संस्था के पूर्व अधिकारियों द्वारा हमें लिखित में दिया गया है। अच्छा, पूर्व जो पदाधिकारी, उन्होंने संस्था के अधिकारी, लेकिन मैं पूर्व इसलिए बोल रहा हूँ कि वो भी सचिव नहीं है जी और अध्यक्ष या जो भी उन्होंने वहाँ संस्था के लेटर हेड पे लिख के दिया है। अच्छा, लेटर हेड पे लिख के दिया है कि हम आपको जमीन देंगे और भू रूपांतरण भी करके देंगे। अच्छा, तो ये उन्होंने मुझे एक लेटर दिया, तो वो भी मैंने इस आम सभा में सबके सामने रखा कि भाई इस के तहत ही उन्होंने ये रिक्वेस्ट लेटर भेजा है जी, तो क्या किया जाए जी। तो उन्होंने बोला कि अस्पताल बनाना है, तो सर्वसम्मति से बात हुई, अस्पताल बनाना चाहते हैं तो अच्छा है, वेलकम है, बिल्कुल हम उनको सहयोग दे रहे हैं, जमीन भी दे रहे हैं जी, लेकिन भू रूपांतरण करके नहीं देंगे जी। और ये मैं पहले पूर्व मीटिंग में जब आपने सारा ये समाचार प्रसारित किया था आपके चैनल के थ्रू, उसमें भी बोला था कि हम एक इंच जमीन किसी को भी रजिस्ट्री करके नहीं देंगे जी। अगर किसी को अस्पताल बनाना है सर आंखों पे जी, हम स्वागत करते हैं जी। ये मैंने आज भी दोहरा दिया, उस दिन भी दोहरा दिया और सभी जो उपस्थित सदस्य गण थे, अधिकारी गण थे, सबने बोला कि नहीं, जिसको बनाना आए वेलकम है, वेलकम। अस्पताल भी बनाया जाएगा आपकी तरफ से, सभी का स्कूल भवन, कॉलेज भवन भी बनाया जाएगा जी, और सारी व्यवस्था की जाएगी जी। हमारे पास 2.5 बीघा जमीन काफ़ी है और ग्रामीणों ने भी बोला है कि हमारी जो हद है, जिसके लिए कुछ लोगों ने ऑब्जेक्शन किया कि उन्होंने जमीन ज़्यादा ले ली है, तो उन्होंने स्वतः बोला है कि इसको हटा के हम अपनी 4 बीघा जमीन है वहाँ पे बाउंड्री पे लगा देंगे। कुछ आमद रफ्त खर्च का कुछ है मसला, तो आपस में बैठ के हल कर लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारा उद्देश्य ये था कि हम इस सोसाइटी को कैसे मतलब सुचारू रूप से आगे बढ़ाएं, जिसमें पदाधिकारियों को एक सबको मतलब जो है इकट्ठा करके वहाँ पर सोच समझ कर बातचीत करके विचार विमर्श करके कार्यकारिणी का विस्तार किया जाए। और जो बाधाएं आई हुई हैं, कानूनी बाधाएं, उसकी वजह से काम रुका हुआ है। तो कुछ सलाह मशवरों के बाद हमें ये मालूम हुआ कि हम कार्य को कर सकते हैं जी। जैसे लैंड, बाधाएं क्या आ रही है? वैसे बाधाएं ये आ रही है कि कुछ पूर्व अधिकारी द्वारा मतलब जो है, हमारे जो पूर्व सचिव उनके द्वारा मतलब जो है हमको चार्ज नहीं दिया गया है, तो जिसकी वजह से हमारे जैसे बारकोड होता है और इसके बाद उनका जो अभी जो है स्वयं घोषित ही कहूँगा या जो भी ये बनाया है, किसी ने कैसे बनाया, अध्यक्ष बनाया बंदा,
जी। तो वो स्वघोषित ही कहूंगा, वो मुझ पे इल्जाम लगा रहा है, तो निश्चित यानी कि अभी और कोई भी है जो अपने आप को सदर मान रहे हैं? वो कार्यकारिणी कैसे बनाई है नहीं बनाई है वो तो ये आपको जो मालूम है। मकसूद अहमद है वो कैसे बने हैं तो उसकी सारी प्रक्रिया होती है, जी। तो उन्होंने कौन से नियम के तहत उनको बनाया, कैसे बनाया, वो सारी चीजें जो है वो उससे हमें कोई सरोकार नहीं है, क्योंकि हमने उनको माना ही नहीं है। जैसे वो मुझे नहीं मान रहे थे और कोर्ट में जाके और फैसला हमारे पक्ष में आ गया, जिसकी कॉपी की अगर आवश्यकता है आपको डालने की तो मैं दे दूंगा, आप डाल दीजिए। आज मैंने आम सभा में दिया भी है, वहाँ पे सबको बताया भी है और पढ़ के भी सुनाया, तो सब संतुष्ट हुए। और आगे जो है आगे भी कोई दिक्कत नहीं। ये मामला कोर्ट में कैसे पहुंचा? कोर्ट में ये हुआ कि साहब उन्होंने हमको चार्ज नहीं दिया। अच्छा जी। और मेरी एक ये आरजू है, तमन्ना है कि मैं 10-12 हॉल समाज के लिए खड़े कर दूं वहाँ पर जी। कुछ लेटरिन बाथरूम भी बन जाए, शिक्षा के क्षेत्र में इस्तेमाल करें, कॉलेज में करें, स्कूल में करें, लेकिन शिक्षा के उसमें हो, और एक प्रेयर हाउस बन जाए, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। अब रही बात ये कि कुछ इल्जामात लगाए हैं, तो आपके समाचार पत्र से ही मुझे मालूम पड़ा कि इस तरह से बात हुई थी, जब आपने रिकॉर्ड उनकी सभा का जो आपने डाला था न्यूज़ बना के, तो मुझे मालूम हुआ। बिल्कुल। तो मुझे ठेस तो पहुंची है कि मतलब उन्होंने इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया जी। तो स्वाभाविक है एक जो आदमी मतलब मैंने के कर्तव्य निष्ठा से जी। अच्छा, वो जो जमीन की जो बात आई थी खरीदने वाली, हाँ तो हाँ, जो आदमी हृदय से कर्तव्य निष्ठा से समाज सेवक के हैसियत से कार्य कर रहा है, उस पर इतना इल्जाम लगाए, जिसमें हमारे पूर्व सचिव महोदय, पूर्व अध्यक्ष महोदय, पूर्व कोषाध्यक्ष, 104 गांव के संरक्षक हाजी अनवर साहब, मैं स्वयं, हम सब ने देखी है जमीन पसंद की। उसके बाद में हमने जाकर कई मरतबा उस जमीन मालिक से मिले और उसके बाद में हमने जमीन का सौदा किया। उनकी जमीन का सौदा करने के बाद एडवांस भी हमारे श्री मकबूल साहब और कयूम साहब के हाथों से दस्त मुबारक से दिलवाया गया, हाथों से दिया गया, और उसकी फोटोग्राफी शायद उन्होंने की है, उनके पास है जी, क्योंकि उस वक्त परिस्थितियां ऐसी नहीं थी कि विवाद खड़ा हो जी। और उसके बाद में जो मुझ पे इल्जाम लगाया मकबूल मियाँ ने जी, सॉरी मकबूल साहब, माजरत चाहता हूँ जी, वो नहीं, उनके भाई मकसूद जी जी, जो स्वयं घोषित सदस्य हैं, वो कह रहे थे कि 17 लाख बीघा की जो जमीन थी, तो वो 23 लाख बीघा में ले ली। ये अगर ये इस तरह से बात कर रहे हैं जी, तो निश्चित रूप से यहाँ मानहानि का मामला आया है, तो मैं इसके लिए भी कठोर कदम उठाऊंगा। यानी कि जमीन आप खरीदने में आप अकेले नहीं थे, पुरानी टीम भी साथ में थी? पूरी टीम साथ में, और उनके हाथों से ही एडवांस दिया गया है, और नेगोशिएट किया। जो कीमत में जो ज़्यादा डिमांड थी जमीन मालिक की, उसकी डिमांड ज़्यादा थी, तो हमने मतलब जो है बड़ी आजीजी करके उसको कम करवाया जी जी। क्या साहब, तो विक्रेता से जाके पूछें ये कितने धनराशि मिली है जी। और क्रेता तो हम सभी थे साथ में, मैं कोई अकेला तो था नहीं, सभी ने मिलके की, और उनके दस्त मुबारक से, उनके कर कमलों से एडवांस दिया गया है। अच्छा। और मैंने हमारी आम सभा में सारा फैसला पढ़कर भी सुना दिया था सभी सज्जनों को, और जो उपस्थित सज्जन थे, सदस्यगण और पदाधिकारी, उनको सुना दिया था। और उसके तहत हम मतलब यानी कि अधिकृत हैं कार्य करने के लिए। तो उसमें हमने ये योजना बनाई कि हम बैठे रहेंगे, केस तो जब फाइनल होगा, जो भी नतीजा होगा उसकी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो हमने जमीन खरीदी उस पर कम से कम मतलब शिक्षा से संबंधित कोई कार्य किया जाए जी। तो हमने अपना ये प्रस्ताव रखा सबके सामने कि हम 10 से 12 हॉल खड़े कर दें वहाँ पर जी। और एक प्रेयर हाउस भी बना दिया जाए जी। और उसके अलावा कुछ लेटरिन बाथरूम की व्यवस्था की जाए। तो मल्टीपर्पज उद्देश्य से हमको बिल्डिंग बनानी है, तो सभी मिलके बैठ के देखेंगे हम उसमें क्या करना चाहते हैं। शिक्षा से संबंधित स्कूल बनाना चाहते हैं, कॉलेज बनाना चाहते हैं, तो हमारे समाज के सभी बुद्धिजीवियों को इकट्ठा करके हम किसी निष्कर्ष पे पहुंचेंगे कि हमें किस तरह से इस्तेमाल करना है। लेकिन ऑब्जेक्टिव इज देयर कि भाई हमको इसको पूरा करना है इस काम को, और उसके लिए हम मतलब है क्या तैयार हैं। लेकिन वो कानूनी प्रक्रिया में अड़चन ये आ रही थी कि हमको चार्ज नहीं दिया था, जैसे बारकोड नहीं दिया गया, प्रोसीडिंग रजिस्टर नहीं दिया गया है, और कई तरह की बाधाएं उत्पन्न की है। पहले भी मैं रिकॉर्डिंग में बोल चुका हूँ, जो पूर्व के पदाधिकारी द्वारा जी। और इसके अंदर ये समस्या आई है, कोर्ट के अंदर जो फैसला हमारे हक में आया, फिर भी हमने मतलब जो है थोड़ा इंतजार किया कि कोई बात सुलगी हो जाए जी। कुछ व्यक्तियों ने पहल भी की, हमारे पास आए, लेकिन वो पहल करने के बाद भी वो बैक फुट पे चले गए। तो हमने कहा कोई दिक्कत नहीं है, अब हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, सिर्फ कानूनी प्रक्रिया चालू है। जब कानूनी प्रक्रिया खत्म होगी, कोर्ट से जो फैसला आएगा वो आएगा। लेकिन हम जब तक
मतलब जो है हाथ पे हाथ रख के बैठे नहीं रह सकते, हमें काम शुरू करना है। तो विकास और निर्माण का काम चलता रहे, आपका यह प्रयत्न है। इसी उद्देश्य से हमने सभी को आमंत्रित किया था और सभी उपस्थित सज्जनों ने ये भी सलाह मशवरा किया और सबने इस बात से सहमति जताई कि हमको इस कार्य को प्रगति देनी है। तो इसके लिए समस्या ये आ रही है कि लैंड यूज चेंज करवाने के लिए बड़ी राशि चाहिए। तो हमने अभी ये प्लान बनाया कि आवश्यकता अनुसार जितनी हमको जरूरत है उसका लैंड यूज चेंज करवा लेते हैं और उसके बाद में कानूनी प्रक्रिया से उसको करते हैं। और आवश्यकता पड़ी तो हमको धनराशि इकट्ठी करनी पड़ेगी, तो हमारे पास कई बंदे ऐसे हैं जो कर्जे हसनात देने के लिए तैयार है हमको, तो हम उससे मैनेज कर लेंगे जी। और जब आएगा तो हम उनको रिटर्न कर देंगे जी। तो हम पहले लैंड यूज चेंज करवाएंगे कानूनी प्रक्रिया से, क्योंकि कानून को हाथ में लेना अपराध है जी। तो हम ये चाहते हैं कि लैंड यूज चेंज करवा के उस पर काम शुरू कर दें जी। उसके लिए मैं बड़े अच्छे विद्वान लोगों से टच में हूँ जो सलाह मशवरा देते हैं, मार्गदर्शन दे रहे हैं कि अभी किस तरह से इसको प्रोसेस किया जाए। और मैं कुछ दो बड़ी हस्तियां ऐसी हैं जिन्होंने समाज के लिए ऐसा काम किया है कि कम उम्र में यूनिवर्सिटी खड़ी कर दी है जी। तो मैं ऐसे लोगों के संपर्क में हुई हूँ, उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि एक बार लैंड यूज चेंज हो जाए तो उसके बाद मैं उन सज्जनों को यहाँ बुलाऊं, तो जिसमें एक प्रभाव पड़ता है आदमी का कि इस बंदे ने इस छोटी उम्र के अंदर मतलब एक यूनिवर्सिटी खड़ी कर दी है और हजारों बच्चों को मतलब है मिनिमम चार्जेस पे मतलब है वो पढ़ा रहा है, शिक्षा दे रहा है समाज के उत्थान के लिए। तो उसको चीफ गेस्ट बनाए कि बुलाएं और उसकी मौजूदगी में समाज को इकट्ठा करें, पूरे शहर के गाँवों के सबके इकट्ठा करके, और वहाँ पर ये सबके सामने प्रस्ताव रखा जाए कि हम ये कार्य करने जा रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि जो हमारे साथ बंदे हैं, जो आएंगे हमारे मेहमान, वो इंशाल्लाह आएंगे, हमारी दावत को एक्सेप्ट करेंगे और आएंगे तो उन्होंने जो कार्य किया उसको देख के हमारे लोगों में जज्बा पैदा होगा जी। और खुद ब खुद सहयोग करेंगे जी। क्योंकि ये समाज हित की बात है, किसी की निजी वो नहीं है। शरीफ खान आज सदर है, हो सकता है कल नहीं है, दूसरा भी आएगा। कोई जागीरदारी तो है नहीं कि जागीरदार का बेटा जागीरदार बनेगा। ये तो डेमोक्रेटिक कंट्री है और यहाँ पर हमारे संस्था का भी डेमोक्रेटिक विकास की राह चलती रहे। तो विकास की राह चलती रहे, यही उद्देश्य है। तो आपको मालूम है कि ग्रामीणों ने अपने स्तर पे मीटिंग की थी तो बहुत ही छोटे वक्त में काफी अच्छा पैसा इकट्ठा हो गया था जी। तो अभी जो उन्होंने बना के रखा है, हॉल बनाया है, किसी कारणवश उसको रोकना पड़ा है कानूनी प्रक्रिया की वजह से। तो वो लोग भी ग्रामीण क्षेत्र के 104 गांव के सदर और सभी जो सदर उनके हैं, उन्होंने भी यही कहा है कि भाई आपके जो भी मदद करनी पड़ रही है हम तैयार हैं। ये शहर का या गांव का मसला नहीं है, आप इस प्रक्रिया को मतलब जो है प्रारंभ कीजिए, समाज के विकास के लिए जो हमसे बन सकेगा सहयोग देंगे। तो हमने कहा सर आंखों पे। और आज इस बात पे पूछे, अभी हम कानूनी प्रक्रिया के लिए हमने जो रेवेन्यू से संबंधित अधिकारी उनसे सलाह मशवरा किया है, तो उन्होंने बताया कि हम हफ्ते भर में ही आपको इसका रिजल्ट दे देंगे, इसमें किस तरह से प्रक्रिया की जाती है, क्या नहीं है कानूनी प्रक्रिया में कहाँ अवरोध आ रहा है, सारी उसकी समस्याओं का निदान कैसे किया जा सकता है, उसको सलाह मशवरे के बाद हम ये प्रारंभ कर देंगे। तो कुल मिला के आपकी टीम में बुद्धिजीवी, वरिष्ठ और सक्षम लोग भी शामिल हैं। माशाल्लाह, बहुत ही हैं। और मैं बड़ा प्रभावित हूँ हमारे समाज के बुद्धिजीवियों से। हालांकि वो चाहते बहुत कुछ करना है, लेकिन उनको भी एक प्लेटफॉर्म खड़ा रहने का नहीं मिल पा रहा था जी। समाज के अंदर काफ़ी संस्थाएं हैं, लेकिन उनको ये नहीं लग रहा था कि मतलब है कि हम किस जगह जाके खड़े रहेंगे तो हमारे विचारों का, हमारे भावनाओं का, हमारे सलाह मशवरे की कदर कैसे हो जी। मान सम्मान भी मिले। तो उनको इस बात का एहसास हुआ, तो वो हमसे जुड़े हुए हैं जी। अब मैं किस के नाम बनाऊं, काफी लोग हैं। तो इंशाल्लाह ताला वक्त पे सारे आप भी आएंगे, मीटिंग होगी तो उसमें आप देखेंगे जरूर क्या, और वो भी अपने सब विचार व्यक्त करेंगे। तो ये हमारे पास सबसे बड़ा एक बुद्धिजीवियों का भी बहुत बड़ा ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो उनके सहयोग से हम इस काम को बढ़ाएंगे। और यहाँ तो हर आदमी का सहयोग है। गरीब से गरीब व्यक्ति अगर 1 रुपया भी अगर डोनेट करता है तो उसका भी एहसान है समाज पे जी। और बुद्धिजीवी अपने मतलब है कि अपने ज्ञान को हमको देते हैं कार्य को बढ़ाने के लिए और विकास के लिए, तो ये भी एक बहुत बड़ा सहयोग है। कोई आर्थिक रूप से मदद करता है, कोई ज्ञान से मदद करता है, कोई समय दे के मदद करता है, तो सबका स्वागत है। सलाह मशवरा भी बिल्कुल देते रहें। तो ये चीज़ है। तो अभी ये जो है बात हमारी पटरी पे आ गई है। अभी फिलहाल हमने एक योजना बनाई है, आज तय किया है 104 गांव के सभी सदर और पदाधिकारियों ने मिलके और सोशल वेलफेयर सोसाइटी के हमें तीनों अधिकारियों ने मिलके और बाकी सज्जन जो भी उपस्थित है सबने मिलके ये तय किया है कि हम हमारे समाज के अंदर जो
बच्चे 80% से अबव मार्क्स लाए हैं, उन सबको जी सम्मानित किया जाए, उनको प्रोत्साहित किया जाए, उनकी हौसला अफजाई की जाए, ताकि उनको आगे भी मतलब जो प्रेरणा मिले कि नहीं, आदमी ईमानदारी से मेहनत करता है, कैसे कामयाब होता है, तो वो उनको एक प्रेरणा मिलेगी। और हमारे जो बड़े बड़े जो विद्वान हैं समाज के अंदर, शिक्षक हैं, और जो पढ़े लिखे नहीं है और वो भी बुद्धिजीवी है, ऐसा कोई नियम नहीं है कि डिग्री वाला ही बुद्धिजीवी होता है, ये सब मिलके अपने अपने विचार व्यक्त करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे समाज के बच्चों को प्रोत्साहन मिलेगा और उनको और ज़्यादा मेहनत करने का हौसला आएगा और अच्छी प्रगति करेंगे। तो इस तरह से हमने ये प्लान बनाया कि उनको सम्मानित किया जाए। इसके साथ साथ हमने जो है जो रिटायर्ड हैं सरकारी नौकरियों से, तो उनको भी सम्मानपूर्वक बुलाया जाए और उनकी योग्यता का लाभ लिया जाए समाज सेवा के अंदर। और जो नए जो पोस्टिंग हुए लोगों के, उनको भी आशीर्वाद स्वरूप उनको मेमोंटो दिया जाए या जो भी किया जाए, सम्मान दिया जाए। इस तरह से हमने हौसला अफजाई भी की जाए, हौसला अफजाई की जाए, ताकि क्या समाज में मैसेज जाए, समाज को, लोगों को पता लगे कि भाई मतलब कोई संस्था जो है वो अच्छे लोगों को सम्मानित कर रही है, तो सब में हौसला आएगा कि हम भी उत्कृष्ट कार्य करें। हमारा उद्देश्य यही है और कोई नहीं है। तो इस तरह से ये बात हुई है। और रही बात ये है, तो हमारा जो बाधाएं हैं तो निश्चित रूप से एक न एक दिन खत्म होनी है, एक न एक दिन खत्म होनी है, इसलिए हमें उस बातों से कोई तकलीफ नहीं है। हमने उनको एक तरफ रख दिया है, हाउ टू प्रोसीड फर्दर, हमको बस आगे कैसे बढ़ना है, कैसे हमको तरक्की के कार्य को आगे बढ़ाना है, इसी को लेकर चर्चा हुई है। और सभी एक मत से सबने इस प्रस्ताव पे साइन कर दिए हैं और कार्य को बढ़ाना है। हम आपकी इस भावनाओं का कदर करते हैं, सम्मान करते हैं, इसीलिए हम आपको इंटरव्यू दे रहे हैं, वरना हमें कोई वाहवाही लूटनी है या कोई हमें मतलब जो है। वैसे तो आपको तो कौन नहीं जानता, वैसे ही प्रसिद्ध है। नहीं साहब, ये तो अल्लाह का करम है, आप पर अल्लाह का करम है, ये अल्लाह की वो तो इज्जत मंत शाह अल्लाह ताला जिसको इज्जत देता है वो इख्तियार में उसके है, वो इज्जत देता है। वो हमें कोई हमारी काबिलियत सलाहियत नहीं है, बस हमारी कोशिश है और आप सबका सहयोग है, हौसला अफजाई है। और हमारे बुजुर्ग जो है हमसे मुखालफत कर रहे हैं, उनका भी एहसान है कि वो उन्होंने हमको मतलब जो है कि मुखालफत करने से हमें आगे कैसे बढ़ा जाए, ये हौसला भी मिला जी। हमारी किसी से दुश्मनी नहीं है, उनका भी स्वागत है। इस मीटिंग में हमारे पूर्व सचिव और हालिया हमारे द्वारा उनको मनोनीत किए हुए लाइफ टाइम संयोजक हाजी मकबूल साहब को भी मैंने इंडिविजुअल मैसेज भेजा। अच्छा, अभी भी आपने उन्हें दावत दी? मैसेज भेजा मैंने, अखबार में जो सूचना दी थी वो भी उनको भेजी। हमारे पूर्व अध्यक्ष कयूम साहब हैं, उनको भी मैंने इंडिविजुअल मैसेज दिया तशरीफ लाने के लिए। और हमारे पूर्व कोषाध्यक्ष थे, उनको भी मैंने इंडिविजुअल अखबार के कटिंग भी भेजी उनको और मैसेज भी दिया कि ये मीटिंग गई, आप भी तशरीफ लाई हैं जी। हमारा कोई निजी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है या कोई मतभेद नहीं है निजी बातों को लेकर। सिर्फ समाज हित के अंदर जहाँ इख्तलाफात हैं वो अपनी जगह, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। होता है, सहमत होता है, कोई सहमत नहीं होता है। और कानूनी प्रक्रिया के लिए उन्होंने बाध्य किया, मैं तो गया नहीं हूँ। तो कुल मिला के मतभेद और मनभेद की बात हो रही है कि मनभेद नहीं होना चाहिए, मतभेदों का झगड़ा है। नहीं, मनभेद भी होगा तो चलेगा, मतभेद भी होगा तो चलेगा, लेकिन समाज हित में हमको खड़ा रहना, एक साथ कंधे से कंधा मिला के, यही एक महत्वपूर्ण चीज है। समाज की विकास के राह में सभी साथ मिलकर चले। बिल्कुल, हमें कंधे से कंधा मिला के खड़ा रहना है। ठीक है, कानूनी प्रक्रियाएं हैं हमारी चल रही हैं, ठीक है, जो सही होगा वो आगे बढ़ेगा, जो गलत होगा वो पीछे रह जाएगा। इसमें कोई तकलीफ वाली बात नहीं और हार जीत वाली बात भी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ किसी के सम्मान को ठेस पहुंचाने वाली बात भी नहीं है। अगर ये बात कहें तो आपने इंटरव्यू लिया तो मैं बता दूं जी, मैंने उन्हें कोई अपमानित नहीं किया, मैंने तो उनको सर्वसम्मति लेके मेरे विचार व्यक्त किए और सर्वसम्मति से उनको लाइफ टाइम बनाया जी। बिल्कुल, अब वो ये भी एक बहुत बड़ा सम्मान। हाँ, अब आप खुद सोचिए कि सचिव का पद बड़ा महत्वपूर्ण है या लाइफ टाइम संरक्षक बनाना, ये मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। लाइफ टाइम तो सम्मान बहुत कम ही दिया जाता है, ये चीज है। बाकी अध्यक्ष तो आते रहेंगे जाते रहेंगे। और चार्ज के बारे में तो आपको मैं पहले अपनी रिकॉर्डिंग में सुना चुका हूँ, 2-2.5 महीने इंतजार करने के बाद बदल गए वो। और आज हमारी वो मीटिंग हुई थी, उसमें भी सभी वक्ताओं ने जो गए थे सबने अपने अपने विचार व्यक्त किए थे, लेकिन एक चीज को बार बार दोहराना अच्छा नहीं होता है जी। तो हमने उस चीज को एक तरफ रख दिया हाशिए पे जी। अभी विकास की राह पे चलना है, अब विकास की राह पे चलना है। अभी भी उनका स्वागत है, अगर आते हैं तो मेरे को कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि समाज का काम है। शरीफ खान आज है, कल नहीं है।
आज देखिए आप हिंदुस्तान की राजनीति में क्या दुनिया की राजनीति में देखिए, कई प्रेसिडेंट आए, कई प्रधानमंत्री आए, चले गए, बिल्कुल, और इतिहास बन गए और चलता ही रहेगा। एक जमाना था, दुनिया का दस्तूर है। जब नेहरू जी प्राइम मिनिस्टर थे, जब उनको स्वर्गवास हुआ तो उसके बाद कह रहे थे हिंदुस्तान का क्या हुआ। उसके बाद नए प्रधानमंत्री आए, तीसरे आए, चौथे आए, और आज दिन तक चल रहा है। अब जहां पक्ष है वहां विपक्ष भी होता है, हमें वो भी कोई तकलीफ नहीं है जी। लेकिन अनावश्यक मतलब समाज के कार्यों में बाधा पहुंचाना तो कहीं ना कहीं दुख तो होता है जी। हमारा कोई निजी स्वार्थ नहीं है जी, हमारा कोई निजी स्वार्थ नहीं है। समाज के लोग मुझे अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं मतलब जो है किसी लोभ या किसी नेतागिरी के दृष्टिकोण से इसमें नहीं आया हूँ जी। अब मुझे लोगों ने कैसे इस्तेमाल करना चाहा था वो जानते हैं और मैं जानता हूँ कि कैसे किससे क्या निपटना है, कैसे क्या करना है, किस परिस्थिति में मुझे बनाया गया। मैं सारी बातों को समझता हूँ, लेकिन मैं उसका विश्लेषण नहीं करूँगा क्योंकि अच्छी बात नहीं होती है जी। किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचाता। और वाकई ऐसा हुआ भी है कि मेरी सदारत में आने के बाद में हमने इस जमीन को बेच पाए जी। हम इस जमीन को बेच पाए। लोगों ने काफी ऑब्जेक्शन भी किए, ये किया, लेकिन हमने उनको संतुष्ट किया कि भी आवश्यकता के अनुसार हमने कदम उठाया। हो सकता है हमको ज्यादा पैसे भी मिलते हैं, लेकिन हमको जो मिला है उस रकम से हमने कहीं ज्यादा बड़ी जमीन खरीद ली है उससे जी, जिसपे हम मतलब विकास के बहुत कार्य कर सकते हैं। जी। यही बात है और कुछ नहीं है जी। उसमें भी काफी असहमतियां थी, ये था जब उनसे के लोगों ने रजिस्टर वगैरह ले लिए थे जी, तो हमने कहा उनसे कि भाई देखो अच्छा नहीं है, बुजुर्ग आदमी है, और हमने उनको संरक्षक भी बनाया है जी। और उन्होंने कहा मैं सब तैयार करके सेटअप करके दे दूंगा, हिसाब किताब वगैरह, क्योंकि हमारे जो कोषाध्यक्ष थे रिटायर्ड नायब तहसीलदार भाजी अलीमुद्दीन जी, उन्होंने मुझसे कहा, अकेले में भी नहीं, 2-4 जनों के सामने कहा उन्होंने, आवश्यकता उन पे गवाही पेश कर सकते हैं कि भाई मैं तो खाली नाम मात्र का साइन करने के लिए, बाकी रिकॉर्ड सब उनके पास। अच्छा, चेक बुके वगैरह सब उनके पास है, मेरे पास तो कुछ नहीं है जी। तो मैं उनसे कह देता हूँ। फिर मैंने उनसे पर्सनली भी कहा कि साहब आपको भी इंडिविजुअल नोटिस दिया है हमने, वो इसलिए दिया है कि आपने सुना नहीं जी, और नहीं वो सुन रहे, 2-2.5 महीने निकाल दिए, बहानेबाजी करते रहे, फिर बाद में बदल गए, मैं संरक्षक हूँ, मेरे अधिकार में है, इस तरह से बातें हुई। तो मैंने कहा ये ठीक बात नहीं है जी। तो हमने फिर उनको वकील के थ्रू कानूनी प्रक्रिया के तहत हमने उनको नोटिस दिया जी। वो नोटिस दिया तो उस नोटिस के अंदर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। अच्छा। और सीधी उन्होंने गुप्त रूप से ये कार्यकारिणी बनाई थी जी। कैसे बनाई थी, उसके लिए संस्था का संविधान क्या है, नियम क्या है, उस नियम के तहत न तो सदस्यों को बुलाया उन्होंने, नहीं उन्होंने अखबार के जरिए दिया जैसे हमने आज दिया था सबको बुलाने के लिए, नहीं व्हाट्सएप से उन्होंने मैसेज किया। और मैं तो सद अध्यक्ष था तो मुझे भी सूचित नहीं किया। पूर्व अध्यक्ष भले ही वो नहीं मान रहे थे, लेकिन पूर्व अध्यक्ष को तो सूचित किया जाता है जी। अगर वो मुझे नहीं मान रहे थे तो बनाया उन्हीं था जी। उनको सारे समाज के सामने है ये कि मुझे बनाया, और उन्होंने ही बनाया था सबके सामने। अच्छा, और मान नहीं रहे थे। कोर्ट में उन्होंने ये दलील दी थी जिसमें अभी उनकी शिकस्त हुई है अभी प्रथम जी फैसले में जी। तो ये सारी समस्या आई है जी। तो इसलिए क्या है कि अब ये बात को हमने एक तरफ ही रख दिया इसको, ये केस चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है जी। लेकिन सबसे पहले जो हमारे जो है समाज हित सर्वोपरि है, और उसके तहत हम मतलब जो है भूमि रूपांतरण के लिए जो भी आवश्यक कार्रवाई करनी पड़ी करेंगी। उसके रूपांतरण के लिए पैसों की आवश्यकता है तो हम कर्जे हसनात के भी हमारे पास व्यवस्था है जी। और हम इसको करके, और जैसे मैंने पूर्व में बोला अभी कुछ देर पहले कि हम मतलब यानी कि बड़ी हस्तियों को जो है समाज हित में बड़ी मशहूर है और निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं समाज के अंदर, बच्चों की शिक्षा के लिए, और हर तरह से समाज को समर्पित भावना से काम कर रहे हैं। उन व्यक्तियों को यहाँ लाएंगे, निश्चित रूप से हमें कामयाबी मिलेगी और हम वहाँ पर कार्य शुरू कर देंगे बहुत ही जल्दी इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह से दुआ करें आप सब मिलके के समाज हित में कुछ खड़ा कर दें, क्योंकि समाज के बच्चे ज़्यादा आएंगे निश्चित रूप से, ये सबके लिए। लेकिन वहाँ समाज के बच्चे ज्यादा आएंगे तो आपको मालूम है आजकल मतलब जो है जो आदमी अपने धर्म के प्रति वफादार है वो देश के प्रति भी वफादार हो सकता है। बिल्कुल। और एक नेक इंसान भी माना जाता है। तो उसकी आस्था होती है कि भाई मैं अपने धर्म के प्रति वफादार हूँ, तो वहाँ पे इबादत कर सकता है। और इबादत करेगा तो निश्चित रूप से उसका दिल नेक और साफ पाक रहेगा। बिल्कुल। अच्छा इंसान नेक बनेगा। तो इसी दृष्टिकोण से ये योजना है। और अस्पताल के लिए भी हम चाहते हैं, काफी लोगों की डिमांड है जी। तो मैंने पूर्व में हमारे जो ग्रामीणों ने जो एक सभा की थी जी, उसमें आप शायद तशरीफ लाए थे जी। और आपने भी देखा था, तो वहां पर भी मैंने ये कहा था कि अगर किसी ने अस्पताल बनाना है तो हम उसको जरूरत के हिसाब से जमीन जी
30-45 का या 40-60 का प्लॉट की जरूरत पड़ती तो हम देंगे, निश्चित रूप से देंगे और सहयोग भी करेंगे। नहीं, बिल्कुल, काफी अच्छे विचार हैं आपके। और अगर कोई व्यक्ति अगर ये कहता है कि नहीं मैं अपने इंडिविजुअल अपने हिसाब से ही बना के देता हूँ समाज को सराखों पे, कोई संस्था अगर बना के देना चाहती है तो सराखों पे, जो भी राह लीला राय रसूल अपने मरहूम वालिदैन की ईसा साहब के सवाब जारिया के लिए खैर ज़कात किसी भी तरह से करना चाहता है, नेक काम है, तो स्वागत है। वो बनाए, आप उस पे बोर्ड भी लगाना चाहे, संगमरमर पे ग्रेनाइट में लगा के उसके अपने सारी अपने का उसको लगा दे, हमें खुशी है, हम उसका स्वागत करेंगे और सहयोग जो भी बन सकता है वो अगर चाहेंगे तो हम देने को तैयार है। बिल्कुल, तो ये हमारी पॉलिसी और कुछ नहीं है, क्योंकि अस्पताल की भी जरूरत महसूस करते हैं बहुत लोग, तो हम उनका भी स्वागत करते हैं। तो हमारे पास 2.5 बीघा जमीन बची हुई है, कोई विवाद नहीं है। तो बिल्कुल ये आपने अपने नेक विचार बताए और बांसवाड़ा न्यूज चैनल का भी यही संदेश है कि आओ मिलकर चले हिंद के वासियों। अल्लाह से मेरी भी यही दुआ है कि आप जो बोल रहे हैं सब कंधे से कंधा मिला के चले, सभी हिंद के वासी जी, खास करके मेरे समाज के भाइयों से मेरी इल्तजा है, मेरी दरख्वास्त है, प्रार्थना है कि आपसी मतभेद भुला के समाज विकास के अंदर कदम से कदम मिला के चलिए। ये मनुष्य का स्वभाव होता है, एक इंसान की फितरत है कि कहीं न कहीं कुछ पॉजिटिव ख्याल रखते हैं, कुछ नेगेटिव रखते हैं, लेकिन हमें इन सारी चीज़ों को एक तरफ रखना है, ख्यालों को एक तरफ रखना है। सिर्फ हमको एक ही चीज़ ध्यान में रखनी है। मैंने कहीं सुना था और पढ़ा भी है जी, एक पाठ था शायद जिसमें गुरु द्रोणाचार्य अर्जुन से कहते हैं कि भाई आप चिड़िया की आंख में तीर लगाइए, फोकस वही रखिए जी। तो हमारा लक्ष्य ये है जी, हमारी संस्था के जो अभी जो मौजूदा लोग हैं इनका लक्ष्य ये है कि किसी भी तरीके से समाज सेवा के अंदर सारे मतभेदों को भुला के, सारे जो भी हमारे इख्तलाफात हैं उनको भुला के कंधे से कंधा मिला के आइए, तशरीफ लाइए। हम आपको दावत भी है, आगे भी दावत देंगे और जो आएगा उसका हमारे पास आदर संस्कार है, वेलकम है, खैर मकदम है, इस्तकबाल है और काम में जुड़े। नहीं जुड़ते हैं तो उनकी अपनी मर्जी है, किसी को बाध्य या मजबूर नहीं किया जा सकता। तो ये मेरी बात है और कुछ नहीं है। और यही हमने आज इस मीटिंग में प्रस्ताव पास किए हैं और हमने ये भी बात को रखा गया है कि जो समाज के संभ्रांत लोग हैं, जो समाज सेवा की भावना रखते हैं लेकिन जिन कारणों से अगर वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो हमको उनको प्रोत्साहित करना पड़ेगा, उनको इज्जत देनी पड़ेगी और उनको लाकर बिठाना पड़ेगा सम्मानजनक स्थिति में। क्योंकि मैं इस बात में यकीन करता हूँ गिव एंड टेक, आप दूसरों को इज्जत दोगे तो आपको इज्जत मिलेगी। आप अगर उनसे अपेक्षा रखते हैं अच्छे सहयोग की, अच्छे विचारों की, अच्छे सुझाव की, तो उनको आदर से बुलाना पड़ेगा। तो ये सब इसमें हमने गौर किया और सब सहमत हुए और सर्वसम्मति से हमारा ये प्रस्ताव पास हुआ आज। और बहुत बहुत आपका धन्यवाद जो आपने अपना कीमती समय दिया। वैसे आप परिचय के मोहताज तो नहीं है, मगर फिर भी हम चाहते हैं कि हमारे दर्शकों को आप अपना परिचय दे दें। साहब इतना तो काबिल नहीं हूँ, लेकिन शरीफ खान पठान जोलाना वाला, प्रेसिडेंट सोशल वेलफेयर एंड डेवलपमेंट सोसाइटी जिला बांसवाड़ा। शुक्रिया बहुत बहुत आपका। फेमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह खैर। पत्रकारिता की दुनिया में एक और बढ़ता कदम, जी हाँ, बांसवाड़ा की खबरें हमारे साप्ताहिक समाचार पत्र BN भोर नायक साप्ताहिक समाचार अखबार में भी प्रकाशित होगी। देश हित जनहित में राज और समाज का साप्ताहिक दर्पण संपादक प्रकाशक शहजाद खान व सईद मिर्जा की रिपोर्ट देखते रहिए भोर नायक समाचार पत्र में।